Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain 8th chapter of class 9, CBSE and UP board. Name of the book is Beehive and the name of the chapter is Reach for the Top. Actually this chapter is explained in two parts, and in this video you will see the first part of this chapter, in which we will explain about Santosh Yadav, a mountaineer. नेम ऑफ द चैप्टर इज रीच फॉर द टॉप. रीच फॉर द टॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स, रीच मीन्स होता है पहुंचना, फॉर द टॉप मीन्स शिखर पर, यानी शिखर पर पहुंचना. तो संतोष यादव के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है. संतोष यादव पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह प्राप्त की है, 2 बार चढ़ाई पूरी की है. इस चैप्टर में एक तरह से संतोष यादव की बायोग्राफी दी हुई है, उनकी आत्मकथा दी हुई है, उनकी जीवनी दी हुई है. उनके जीवन के बारे में बताया गया है, किस तरह से वो किस परिवार में, किस तरह की एजुकेशन उनकी, किस तरह के परिवार में, किस तरह के वातावरण में वो पैदा हुई है और किस तरह से उन्होंने ये सब अचीव किया. तो इस चैप्टर में सारा एक्सप्लेन किया गया है. जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें एक स्पोर्ट्समैन के बारे में एक्सप्लेन किया. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट, पैराग्राफ वाइज हिंदी और अंग्रेजी में लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या. जहाँ तक संतोष यादव की बात है, 1969 में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो हरियाणा स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, वहाँ का एक छोटा सा गांव है जोनियावास, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. देखते हैं स्टूडेंट्स, रीच फॉर द टॉप. पार्ट फर्स्ट, संतोष यादव. बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize. यहाँ राइटर कहता है कि थोड़ी सी देर के लिए सोचिए और एक लिस्ट बनाइए. लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन, 3 से लेकर के 5 आदमियों की एक सूची बनाइए. यू आइडलाइज, जिनको तुम आइडल मानते हो, और एडमायर, और यह जिनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो, वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, कि उन्होंने जो अचीवमेंट किया उसके लिए आप उनको एडमायर करते हो और उनको आइडल मानते हो. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, वो कहीं से भी हो सकते हैं. वो स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो आर्ट में हो सकते हैं और कल्चर में हो सकते हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं. तो ऐसे 3 से 5 आदमियों की आप एक सूची बनाइए जो तुम्हारे आइडल हो, जिनको तुम जो है बहुत एडमायर करते हो. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस. अब फिर टीचर जो होंगे तुम्हारे, वो तुम्हारी चॉइस को डिस्कस करेंगे विद यू, तुम्हारे साथ, टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर. और वे फिर पूरी क्लास में से ये पता लगाएंगे कि कौन टॉप आइडल्स आपके हैं. देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. The only woman, एकमात्र महिला इन द वर्ल्ड, विश्व की, who has scaled Mount Everest twice, जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है. स्केल्ड मीन्स होता है स्टूडेंट चढ़ाई करना. माउंट एवरेस्ट पर जिसने 2 बार चढ़ाई की है, वो एकमात्र महिला विश्व की, was born, पैदा हुई थी, इन ए सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी में, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड ए ब्लेसिंग, जहाँ एक पुत्र का जन्म होना ब्लेसिंग माना जाता था, आशीर्वाद माना जाता था. यदि परिवार में पुत्र का जन्म होता था उसको ब्लेसिंग माना जाता था. एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी. एंड ए डॉटर, और एक लड़की का जन्म लेना, थो नॉट कंसिडर्ड एज ए कर्ज, हालांकि उसको कर्ज तो नहीं माना जाता था, अभिशाप तो नहीं माना जाता था. वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था. और लड़की का जन्म लेना जो था उसका कभी भी वेलकम नहीं किया जाता, उसको कभी भी अच्छा नहीं माना जाता था. संतोष यादव का जन्म एक ऐसे सोसाइटी में हुआ था. व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष की जो मदर थी वो संतोष के आगमन की अपेक्षा कर रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि जब संतोष की मदर प्रेग्नेंट थी, या हम ये कह सकते हैं कि जब संतोष अपनी
मदर के गर्भ में थी, उस समय की ये घटना है। ए ट्रैवलिंग होली मैन, होली मैन मीन्स होता है कोई साधु संत महात्मा ट्रैवल कर रहा था, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और उसने अपना आशीर्वाद उस संतोष की मदर को दिया, और वो एज्यूम्ड दैट शी वांटेड ए सन। अब चूंकि अभी पहले क्या बताया कि पुत्र का होना एक ब्लेसिंग माना जाता था, तो हर आदमी ये सोचता था कि सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सन चाहिए सबको, तो उन्होंने ये एज्यूम करके, ये मान करके कि उनको भी एक बेटा चाहिए, तो उन्होंने ब्लेसिंग संतोष की मदर को दिया। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी के आश्चर्य की बात क्या थी, द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, उस अनबोर्न चाइल्ड यानी संतोष की जो दादी जी साथ थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसने उस संत को बताया, दे डिड नॉट वांट ए सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज, और वो साधु भी इस बात से लेकर के बहुत आश्चर्यचकित हुआ, उसको भी सरप्राइज हुआ, क्योंकि पुत्र का होना ब्लेसिंग माना जाता था और डॉटर का होना वेलकम नहीं किया जाता था, लेकिन उसको सरप्राइज हुआ। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने जैसा वो चाहते थे वैसा ही आशीर्वाद उनको दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि कहते हैं द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, उस जो आशीर्वाद दिया था संत महात्मा ने, वो आशीर्वाद अपना काम करेगा। संतोष वाज बोर्न द सिक्स चाइल्ड, छठे बच्चे के रूप में संतोष का जन्म हुआ। ए फैमिली, एक ऐसे परिवार में, विद 5 सन्स, जहाँ पहले से ही 5 बेटे थे, ए सिस्टर, और 5 पुत्र पहले से थे। छठे बच्चे के रूप में संतोष का जन्म हुआ। संतोष बहुत लक्की थी कि उसके 5 ब्रदर्स थे। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनियावास में उसने जन्म लिया था। पहले से 5 भाई थे और छठे बच्चे के रूप में संतोष यादव का आगमन हुआ था। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। द गर्ल वॉज गिवन नेम संतोष, अब जो बच्ची हुई तो उसको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेनमेंट, इसका अर्थ क्या होता है, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन्स संतुष्टि, यानी बच्ची का नाम संतोष रखा गया और संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष संतुष्ट नहीं थी विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उससे जो पारंपरिक जीवन का तौर तरीका था, ट्रेडिशनल मीन्स जो परंपरागत तौर तरीका था, उससे जो संतोष थी वो कंटेंट नहीं थी, वो संतुष्ट नहीं थी। क्या चाहती थी वो, शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, उसने अपनी खुद की शर्तों पर जीवन शुरू कर दिया फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। अब परंपरा क्या थी वो उस बात में बिलीव नहीं करती थी, उसने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर दिया था। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वेयर अदर गर्ल्स, जहाँ दूसरी लड़कियाँ जो थी वो पहनती थी ट्रेडिशनल परंपरागत इंडियन ड्रेसेस, भारतीय वेशभूषा। लड़कियों की वेशभूषा क्या होती है, सलवार कमीज, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में तो, और उस समय तो जहाँ लड़कियाँ जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। यानी जहाँ दूसरी लड़कियाँ परंपरागत वेशभूषा पहनती थी, जो संतोष थी वो क्या करती थी, वो प्रेफर करती थी शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब जब पीछे वो सोचती है तो वो क्या कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, की शुरू से ही, यानी हम ये कह सकते हैं बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइन, उसने कहा कि मैं पहले से ही दृढ़ निश्चय हूँ। क्वाइट डिटरमाइन मीन्स दृढ़ निश्चय वाली। दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट, और क्या उसने कहा कि दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पथ, कि यदि मैंने कोई सही और तर्क संगत रास्ता चुन लिया तो क्या होगा, उसका मानना ये था, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो जो मेरे चारों तरफ, अराउंड मीन्स मेरे चारों ओर जो दूसरे लोग हैं, हैड टू चेंज, उन्हें परिवर्तन करना है, और नोट मी, मैं अपने अंदर परिवर्तन नहीं करूँगी यदि मैंने कोई सही रास्ता चुना है, तर्कसंगत मार्ग चुना है। रेशनल मीन्स तर्कसंगत, करेक्ट मीन्स उचित, यदि मैंने कोई उचित और तर्कसंगत मार्ग चुना है तो फिर
जो मेरे चारों तरफ दूसरे लोग हैं उनको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, मैं परिवर्तन अपने अंदर नहीं लाऊंगी क्योंकि मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ, उसका ऐसा मानना था। अब वो उस टाइम की बातों को याद करके अब कहती है ऐसा। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट मीन्स होता है धनी, लैंड ओनर्स मीन्स जमीन के मालिक थे, भूस्वामी। जो संतोष के पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट मीन्स होता है धनी और लैंड ओनर्स मीन्स होता है जमीन के मालिक थे। हु कुड अफोर्ड, जो सहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में समर्थ थे, वो अफोर्ड कर सकते थे। एवन टू द कंट्रीज कैपिटल, और यहाँ तक कि वो कंट्री कैपिटल यानी भारत की राजधानी में भी, न्यू दिल्ली में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, बट जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपनी बच्चों को दिल्ली में भी पढ़ा सकते थे, जो बहुत दूर नहीं है, क्वाइट क्लोज है वहाँ से। बट लेकिन क्या हुआ, इन लाइन विद द प्रेवलिंग कस्टम, लेकिन जो प्रेवलिंग कस्टम्स थे, जो प्रचलन परंपराएं थी, जो प्रचलित, प्रेवलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स प्रचलित, और कस्टम मीन्स होती है परंपराएं। लेकिन जिस तरह की चलन था वहाँ, जिस तरह की प्रथा थी, जिस तरह की परंपरा थी इन द फैमिली, परिवार में, संतोष हैड टू मेक डू विद लोकल विलेज स्कूल्स। तो संतोष की जो पढ़ाई है वो गांव के ही लोकल विलेज के स्कूल से शुरू हुई। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। इसलिए उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया, ये निश्चय लिया, टू फाइट द सिस्टम, कि वो इस सिस्टम से लड़ेगी, इन हर आउन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, कि जब भी सही समय आएगा, वो सही समय आने पर इस सिस्टम से लड़ेंगी। वो सिस्टम क्या था कि जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना अच्छे स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करें। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एट 16 एंड द राइट मोमेंट कम व्हेन शी टर्न 16, और जब 16 वर्ष की उसकी आयु हुई तो वो उचित क्षण आए। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, उसके गांव में अधिकांश लड़कियां 16 ईयर्स की एज में उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष के ऊपर भी दबाव बनाया गया फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता द्वारा, टू डू द सेम, कि वो भी शादी के लिए हाँ कर दे, शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 16 ईयर एज जो थी उस टाइम लड़कियों की शादी के लिए थी। तो उसके पेरेंट्स ने, संतोष के पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर बनाया। लेकिन क्या हुआ, ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। ए मैरिज, एक शादी, एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में यही चीज़ थी। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को थ्रेटन मीन्स होता है स्टूडेंट्स धमकी दी, दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो शादी नहीं करेगी, इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली, क्या हुआ, उसने वो घर से चली गई और अपना दाखिला कहाँ करा दिया, दिल्ली के स्कूल में करा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके माता पिता ने मना कर दिया कि वो उसकी शिक्षा का खर्च नहीं उठाएंगे, उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे, वो पे नहीं करेंगे उसकी पढ़ाई के लिए, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, तो उसने विनम्रता के साथ उन्हें इन्फॉर्म किया, सूचित किया, टू हर प्लान, और वो उसकी प्लान, अपने प्लान के बारे में क्या बताया, क्या प्लान थी, टू अर्न मनी फॉर वर्किंग बाय पार्ट टाइम, कि वो पार्ट टाइम में वर्किंग करके पैसा कमा लेगी, टू पे हर स्कूल फीस, और उससे वो अपनी स्कूल की फ़ीस को पे कर देगी। ठीक है, यदि आप नहीं देंगे, अपने पेरेंट्स को कहा उसने पोलाइटली कि ठीक है आप मत पे करना, मैं पार्ट टाइम काम कर लूँगी स्कूल टाइम से बाद में, और उससे मैं अपनी स्कूल की फ़ीस पे कर दूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड, ऐसा करने पर उसके पेरेंट्स एग्रीड हुए उसकी एजुकेशन की, यानी उसकी फ़ीस वगैरह देने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, wishing always to study a bit more, थोड़ी सी और अधिक एजुकेशन प्राप्त कर लूँ, and with her father, उसके पिताजी slowly getting used to her urge for more education, उसके जो फादर थे वो और अधिक एजुकेशन के लिए एग्री हो जाते थे। संतोष पास द हाई स्कूल, संतोष ने हाई स्कूल पास की, एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन उसने पास किया, एंड वेंट टू जयपुर, और फिर वो वहाँ से चली गई जयपुर। शी जॉइन महारानी कॉलेज, वहाँ उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एंड गोट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक रूम ले लिया, कमरा ले लिया रहने के लिए।
संतोष रिमेंबर्स, संतोष को याद है, कस्तूरबा होटल फेस्ड द अरावली हिल्स। जो कस्तूरबा होटल है वो अरावली हिल के सामने, जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियों के ठीक सामने। और संतोष अब याद करके बताती है, आई यूज टू वॉच विलेजर्स, कि मैं विलेजर्स को देखती थी फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से, गोइंग अप द हिल्स, वो पहाड़ी पर ऊपर जाते थे, एंड सडनली वेनिशिंग, और अचानक से गायब हो जाते थे, आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद। तो वो देखती रहती थी अरावली की पहाड़ियों पर, चूँकि उसके रूम के सामने पड़ती थी, कि लोग चढ़ते हैं और कुछ देर बाद वो गायब हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, वन डे आई डिसाइडेड, संतोष बताती है कि एक दिन मैंने ये निश्चय किया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, कि खुद जाकर इसका पता लगाऊंगी कि ये होता क्या है। क्या हुआ, आई फाउंड नो बडी, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ पर्वतारोही के अलावा मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी उनको दल में शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, और मेरे आश्चर्य का ठिकाना, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, इन द अफर्मेटिव, सकारात्मक उत्तर दिया, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे क्लाइंबिंग करने के लिए मोटिवेट किया। मोटिवेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मुझे एक तरह से मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे प्रेरित किया। मोटिवेट मीन्स होता है प्रेरित करना, मुझे प्रेरित किया कि मैं क्लाइंबिंग कर लूँ। मुझे लग रहा था कि वो रिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन रिफ्यूज़ नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, बल्कि मुझे उल्टा मोटिवेट किया। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और उसके बाद इस लड़की ने कभी भी, इस दृढ़ निश्चयी लड़की ने, इस बुलंद हौसले वाली लड़की ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी, उसने धन बचाया, पैसे बचाए, एंड एनरोल इन ए कोर्स, और एक कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लिया एट उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लिया, और उत्तरकाशी का जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम क्या था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उसने एडमिशन ले लिया पैसे बचा करके। और क्या बताती है, माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, कि मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होना था, बट इट एंडेड इन द 19th ऑफ मई, लेकिन ये 19 मई को पूरा हुआ, यानी जो अप्रैल को पूरा होना था वो लेट होकर के 19 मई को पूरा हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 21st में मैंने ये बड़ा निश्चय कर लिया था कि मैं 21st को उत्तरकाशी में हूँ। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो इसलिए चूँकि मुझे उत्तरकाशी जाना था, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि क्या किया, मैं वहाँ से सीधी ट्रेनिंग के लिए चली गई। अब देखिए घर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कहती है, आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी, तो अपोलॉजी का मैंने एक लेटर लिखा टू माई फादर, अपने पिता को, विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल एट उत्तरकाशी, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के मैंने उत्तरकाशी में अपना दाखिला करवा लिया था। इसलिए मेरा जैसे ही सेमेस्टर पूरा हुआ, तो सेमेस्टर पूरा होने के बाद मैं वहाँ से सीधा उत्तरकाशी पहुँच गई। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर, उसके बाद संतोष हर साल अपना जो समय था वो वहीं बिताया करती थी। एक्सपेंडिशन मीन्स समय व्यतीत करना। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उसकी जो पर्वतारोही की जो कुशलता थी वो मैच्योर्ड हो रही थी। रैपिडली मीन्स तेज़ी से मैच्योरेशन आ रहा था उसमें, तेज़ी से वो सीख रही थी। आल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस, और उसने एक रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय रेजिस्टेंस भी अपने अंदर डेवलप कर लिया था टू कोल्ड, सर्दी के प्रति, एंड टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, तो हाइट के प्रति भी, और चूँकि पहाड़ों पर ठंडा होता है मौसम, तो ठंड के प्रति भी, कोल्ड के प्रति भी, और एल्टीट्यूड के प्रति भी उसने एक रेजिस्टेंस अपने शरीर के अंदर डेवलप कर लिया था। इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, और चूँकि वो पहले से ही आयरन व्हील से इक्विप्ड थी, यानी जो दृढ़ प्रतिज्ञा हम कह सकते हैं। आयरन व्हील मीन्स एक बार जो ठान लिया, तो पहले से ही वो आयरन व्हील से इक्विप्ड थी। फिजिकल एंड्योरेंस उसका था, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उसके अंदर अमेजिंग मेंटल टफनेस भी थी। मेंटल टफनेस मीन्स होता है मानसिक शक्ति, मानसिक ताकत, तो तीनों चीज़ होगी। फिजिकल एंड्योरेंस भी था, इक्विप्ड विद आयरन व्हील यानी जो ठान लिया उसको पूरा करना भी था उसके अंदर, तो दृढ़ प्रतिज्ञा भी थी,
शारीरिक रूप से उसने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था कोल्ड के प्रति और एल्टीट्यूड के प्रति, और मेंटल टफनेस भी उसके अंदर था। शी प्रूव्ड हरसेल्फ, तो उसने क्या प्रूव किया? शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, कल्मिनेशन मीन्स पराकाष्ठा ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके कठिन परिश्रम की, एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। तो उसके जो कठिन परिश्रम का जो पारितोषिक था, जो परिणाम था, जो कल्मिनेशन था, वो 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क द अरावली माउंटेनियर्स, ठीक 4 साल बाद जब वो अरावली के माउंटेनियर से पूछ रही थी, शाइली मीन्स शर्मा करके, शर्माते हुए पूछ रही थी कि क्या मैं भी क्लाइंबिंग कर सकती हूँ, तो उसके ठीक साल बाद 1992 में उसको मौका प्राप्त होता है। इफ शी कुड जॉइन देम, वहाँ उससे पूछ रही थी कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी केवल उस समय क्या थी, 20 वर्ष की आयु थी। संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, और संतोष यादव ने 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की, उस पर स्केल किया। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन बन गई टू अचीव द फेट, इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली, चूँकि 20 साल की आयु में ही उसने केवल माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त कर ली थी, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी, तो इसलिए वो यंगेस्ट वुमेन थी वर्ल्ड की जिसने माउंट एवरेस्ट पर केवल 20 वर्ष की आयु में ही फतेह हासिल कर ली थी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी और जो उसकी फिजिकल फिटनेस थी और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, यानी मानसिक शक्ति जो थी, उसके जो सीनियर्स थे उनको भी उसने इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति उसकी कंसर्न, उसकी चिंता जो होती थी, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और दूसरों के साथ काम करने की जो उसकी इच्छा थी, देम फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, जो उसके फेलो क्लाइंबर्स थे, जो उसके साथ पर्वतारोहण जिन्होंने किया था, उनके मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली, क्योंकि वो सबके साथ मिल करके काम करना चाहती थी, दूसरों की बहुत लुक आफ्टर करती थी, दूसरों की बहुत केयर करती थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान ही संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर्स, संतोष यादव ने जो उसके साथी थे जिनके साथ वो क्लाइंबिंग कर रही थी, उनके प्रति स्पेशल केयर उसने प्रोवाइड कराई थी। हु ले डाइंग एट द साउथ कोल, जो दक्षिणी घाटी में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, दुर्भाग्य से वो उसको बचा तो नहीं पाई इन सेविंग हिम। शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, उसको बचाने में वो सफल तो नहीं हुई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर, लेकिन दूसरा जो क्लाइंबर था उसको, दूसरे क्लाइंबर की जान बचाने में वो सक्सेसफुल हुई थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मोहन सिंह। ही वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उसकी भी मृत्यु हो गई होती, उसका भी हाल वैसा ही हुआ होता, हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, यदि संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं की होती। यानी एक अपने साथी को बचा नहीं पाई थी जब वो साउथ कॉल में, यानी साउथ घाटी में जब वो अपने अभियान पर थे, लेकिन एक मोहन सिंह नाम के जो साथी क्लाइंबर था उसको उसने बचा लिया था, अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर की थी। यदि वो नहीं करती तो उसकी भी डेफिनेटली मृत्यु हो जाती है। विद इन 12 मंथ्स, और 12 महीने के बाद संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, और 12 महीने बाद संतोष यादव ने अपने आप को फिर इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन यानी महिलाओं के पर्वतारोही अभियान का हिस्सा पाया 12 महीने बाद। यानी 1992 में तो उन्होंने की थी, 12 महीने बाद फिर से उन्होंने अपने आप को एक इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन का हिस्सा पाया। दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन दैम, और उन्होंने इन्वाइट किया क्योंकि वो अब एक्सपीरियंस हो चुकी थी कि वो उसको ज्वाइन करे। शी देन स्केल्ड एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और तब उसने दोबारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। दस सेटिंग ए रिकॉर्ड, इस प्रकार उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, दैट ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, कि वो एकमात्र महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस, और अपने लिए और भारत के लिए उन्होंने एक यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनिंग, पर्वतारोहण के इतिहास में। एनल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स
डाटा भी कह सकते हैं, आप इसे डेटा कह सकते हैं या रिकॉर्ड कह सकते हैं या दस्तावेज कह सकते हैं, कि विश्व माउंटेनियर के इतिहास में उसने अपने लिए और भारत के लिए एक यूनिक प्लेस, अनमैच प्लेस प्राप्त किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, और उसकी जो अचीवमेंट थी उसके रिकॉग्निशन में द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बेस्टोड मीन्स प्रदान किया अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री। तो उसके सम्मान में भारतीय सरकार ने भी अपने जो उसका जो टॉप सम्मान होता है पद्मश्री, उससे उसको पुरस्कृत किया। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी उस टाइम वो कैसा महसूस कर रही थी, किस तरह की फीलिंग उसकी थी, उस फीलिंग के बारे में डिस्क्राइब करते हुए संतोष यादव ने कहा, संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। कहती है कि सफलता के शिखर पर चढ़ने के बाद कुछ क्षण लगते हैं अपने आप को कंट्रोल करने में, कुछ टाइम लगा मुझे। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आदमी विश्वास ही नहीं कर पाता कि मैंने ऐसा कर लिया। तो संतोष यादव भी चूँकि वो शिखर पर जा चुकी थी, इनॉर्मिटी, सफलता के शिखर पर चढ़ चुकी थी, तो उसको विश्वास करने में थोड़ा सा टाइम लगा। और उसके बाद क्या किया, फिर वो कहती है देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, उसके बाद मैंने भारतीय तिरंगे को लहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने इस रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर उसको अलोफ्ट मीन्स होता है ऊंचा कर दिया, यानी तिरंगा निकाला, उसको हवा में लहरा दिया, ऊंचा उठा दिया। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल। क्या कहती है कि वो किस तरह की फीलिंग थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय तिरंगा था वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर फ्लाइंग कर रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, कहती है कि ये स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर गर्व था, मैं गर्व महसूस कर रही थी। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक जागरूक पर्यावरणविद होने के कारण संतोष ने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, जो हिमालयाज पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। एक अच्छा पर्यावरणविद होने के कारण लगभग 500 किलोग्राम अपने साथ गार्बेज भी वो ऊपर से लेकर के आई थी, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। तो जो कूड़ा करकट ऊपर पड़ा हुआ था, लगभग 500 किलोग्राम कूड़ा करकट भी संतोष यादव अपने साथ लेकर के आई थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा संतोष यादव के बारे में कि किस तरह से उन्होंने सफलता के शिखर को छुआ, कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया, कितना उनका डेडिकेशन था, कितना उन्होंने किस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट किया और अपने आप को ट्रेंड किया, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, तब जा कर के उनको सफलता प्राप्त हुई। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप भी यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ द सक्सेस। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी केवल एक ही की है और वो आप ही के हाथ में है, वो है हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। दूसरा, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो संतोष यादव हैं वो उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, हार्ड वर्क किया, डिसिप्लिन में रखा, इस तरह से वो अपनी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाई और पद्मश्री अवार्ड उनको दिया गया। और एक वो विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया कि ट्वाइस एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो एकमात्र महिला हैं विश्व की। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उस पर ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी वीडियो आएँ सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।
स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।